मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा है। कुछ कहानियां कहती हैं कि आप अंततः गुफाओं में रहने के लिए पीछे हट गए, लेकिन यह अटकलें है और पूरी सच्चाई नहीं है ना? लेकिन पहले, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? चलिए मैं आपको शुरुआत में वापस ले चलता हूँ। अपने युवा दिनों में, शुद्ध प्रतिशोध की आग में जलते हुए, मैंने कई जिंदगियों को नष्ट कर दिया। मैंने अपनी माँ के कहने पर घर छोड़ दिया और अपनी नफरत को दूर करने के लिए टोना टोटका सीखा। मेरी माँ का निधन हो गया, लेकिन मैंने अपना बदला जारी रखा, यह मानते हुए कि कर्तव्यपरायण पुत्र यही करते हैं। वे अपनी माँ की पीड़ा का बदला लेते हैं। मेरी हिंसा का खामियाजा अनगिनत निर्दोष आत्माओं को भुगतना पड़ा। अपने पीछे हटने के वर्षों में मुझे अपने कार्यों पर पश्चाताप हुआ और मैं अनुवादक मारपा का शिष्य बन गया। इससे पहले कि मारपा ने मुझे स्वीकार किया, मुझे उनके द्वारा तैयार किए गए कार्यों को करने में काफी कठिन श्रम सहना पड़ा। उनके आदेश पर मैं एक टावर बनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन आधे रास्ते में वह मुझे इसे फाड़ने और फिर से शुरू करने के लिए कहेगा। ऐसा बार बार हुआ। मैं स्तंभ खड़ा करूंगा केवल इसे जमीन पर गिराने के लिए। निर्माण और विध्वंस के तीसरे दौर के बाद मुझे तिब्बत के लहोद्रग में से गांव में एक अंतिम बहुमंजिला टावर बनाने के लिए कहा गया, जो अभी भी खड़ा है। आखिरकार मारपा ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझाया कि निर्माण और विनाश मेरे लिए मेरे नकारात्मक कर्म का प्रायश्चित करने का एक तरीका था। भले ही मैं ये समझ गया था, मैं हमेशा सोचता था कि वह हमेशा मुझसे मीनारे ही क्यों बनवाता था। जब मैं भारत आया तब जाकर मुझे अपना उत्तर मिला। हालांकि उस समय भारत का गठन करने वाला क्षेत्र आज के क्षेत्र से बहुत अलग था। मारपा ने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो वह जानता था, और जब उसका पाठ समाप्त हो गया, तो वह मुझे अपने शिक्षक नरोपा के पास ले गया, जिनका जन्म बंगाल में एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह मुझे पहली बार भारत ले आया। विभिन्न युगों के कई विद्वान मेरी तरह सूत्र और तंत्र का अभ्यास कर रहे थे। नरोपा की शिक्षाओं के पूरा होने पर जाने का समय आ गया था। मैं इस बारे में अनिश्चित था कि आगे कैसे बढ़ना है, इसलिए मैंने अपनी दुविधा उनके सामने रखी। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपना असली उद्देश्य नहीं दिख रहा है। मैंने नरोपा से कहा, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सिखाया है जो मैं कर सकता था। अब समय आ गया है कि आप फिर से अपना रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ें। आपको नंशाद नाम के एक व्यक्ति को खोजने और उसकी सलाह लेने के लिए भारत भर में यात्रा करनी चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने उसे विदा किया और भारत के रास्ते अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ वर्षों तक नंशाद की खोज में भटकने के बाद मैं साकेत नाम के एक नगर में पहुंचा, जिसका संस्कृत में अर्थ स्वर्ग होता है। इसे भगवान राम की भूमि के रूप में जाना जाता था और वर्तमान में इसे अयोध्या कहा जाता है। वहां मैंने आखिरकार नंशाद के ठिकाने के बारे में जान लिया। मुझे अयोध्या से लगभग 640 किलोमीटर दूर एक गांव में जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जो आज का बिसरक है। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार मैं उम्मीद से लबरेज बिसरक पहुंचा। गांव के प्रवेश द्वार पर मैं सबसे पहले एक बूढ़े आदमी से मिला जो एक अधूरी इमारत के निर्माण पर काम कर रहा था। मैंने आगे जाकर उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि नंशाद यहाँ कौन है? जमीन से सूखे पत्ते को उठाकर उससे बात करने से पहले उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने अपना प्रश्न दोहराया। कहीं उसने मुझे पहली बार ठीक से नहीं सुना था, लेकिन उसने मुझे अशिष्टता से खारिज कर दिया और फिर अपने हाथ में सूखे पत्ते से बात करना जारी रखा। मैंने ये देखने
के लिए इधर उधर देखा कि क्या कोई और है जो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वह सिर्फ अपने आधे अधूरे ढांचे के साथ था, और इसलिए मैं अपनी खोज जारी रखने के लिए आगे बढ़ा। अगले 3 दिनों तक मैंने मूल निवासियों से उस आदमी के बारे में पूछा जिसने मुझे उसके लिए देश का पता लगाने को कहा था। यह एक छोटा सा गांव था, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मैं हर जगह अपनी किस्मत आजमाऊं। लेकिन मेरी घोर निराशा के लिए एक भी आत्मा नंशाद के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कोई और विकल्प नहीं बचा होने के कारण मैंने भारी मन से तिब्बत लौटने का फैसला किया। वापस लौटते समय मैं उसी वृद्ध व्यक्ति के पास से गुजरा जो अभी तक अधूरे ढांचे पर काम करने में व्यस्त था। गांव वालों ने मुझे बताया कि ढांचे के जो कुछ भी खड़ा है उसका वह अकेला मजदूर है। उसकी मुरझाई हुई हालत को देखते हुए ये साफ था कि मौत किसी भी पल उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मुझे उस पर दया आई। मैं मारपा के लिए मीनारे बनाने में काफी निपुण हो गया था और मैं नंशाद की अपनी खोज के अंतिम छोर पर भी था। भवन के पूरा होने को बूढ़े व्यक्ति की अंतिम इच्छा मानते हुए मैंने निर्माण पूरा करने में उनकी मदद करने का फैसला किया। मैंने उसे अपनी मदद की पेशकश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। उनकी उम्र और नाजुकता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि उनके जीवन में उस समय कुछ भी बनाने के लिए उनके पास किस तरह का धैर्य और प्रेरणा थी। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैंने उनसे लापरवाही से पूछा कि वह इसे किसके लिए बना रहे हैं। वह अचानक मेरी ओर मुड़े और पूछा, आप इसे किसके लिए करने की योजना बना रहे हैं, अपने लिए या मेरे लिए? मैं उस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं अवाक खड़ा रहा, उत्तर की संतुष्टि के बजाय अपने स्वयं के लिए उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा था। उन्हें अपनी सेवा देने से पहले मैंने वास्तव में इसके लिए अपनी प्रेरणा के बारे में नहीं सोचा था। बूढ़े आदमी ने कुछ देर मेरे उदास चेहरे को देखा और फिर एक शर्त रखी, जैसे उसे मेरी जरूरत से ज्यादा उसकी मदद की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं समाप्त नहीं कर लेता, मैं उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछताछ नहीं करूंगा। मैं सहमत। मैं ये किसके लिए कर रहा था? यही प्रश्न मेरे लिए बिना किसी प्रश्न की संरचना को समाप्त करने का कारण बना। मैंने उसकी शर्त मान ली और उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, बूढ़े ने मालती नाम की किसी को आवाज दी। अंदर पत्थर का बना एक बड़ा दरवाजा था। वह बंद था, तो मैंने सोचा कि मालती वहां से चली जाएगी, लेकिन तभी मैंने उसे ये कहते हुए सुना, तुम वहां हो, यहाँ आओ। मैंने उसकी निगाहों के पीछे देखा कि मालती कहाँ है। मैं देख सकता था कि जमीन पर एक सूखा पत्ता था। वह इस पर मुस्कुरा रहा था और मरा हुआ पत्ता उसकी हथेली पर बैठने के लिए फड़फड़ाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक तितली थी जो सूखे पत्ते की तरह दिखती थी जब उसके पंख आराम पर थे। मालती से मिलो, उसने कहा। तुमने एक जंगली तितली को कैसे वश में किया? मैंने पूछा। अभी अभी जो कुछ हुआ था उससे चकित होकर उसकी खोखली आंखों से गंभीर टकटकी मुझे उस शर्त की याद दिलाने के लिए काफी थी जिस पर हम अभी अभी सहमत हुए थे। किसी प्रश्न की गुंजाइश नहीं थी। उसने फिर पत्थर के विशाल दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें उस कमरे के अंदर चलने की अनुमति नहीं है। कोशिश भी मत करो। मालती, उसका ध्यान रखना। काम के लिए पूरी तरह तैयार, मैंने अगली सुबह निर्माण शुरू किया। अगले कुछ महीने हमने खामोशी से काम किया। उनकी कड़वाहट अंतिम दिन तक बनी रही। उसने मुझसे कभी बात नहीं की। हर दिन
वह दरवाजा इतना खोल देता था कि उसमें प्रवेश कर सके और सूर्यास्त के 6 घंटे बाद तक बंद रहे। इस बीच मैं हम दोनों के लिए खाना बनाती और अपना ध्यान और नियमित अभ्यास करती। मालती हमेशा दीवार के किसी खास नम स्थान पर मेरे सामने बैठ जाती। मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वह बूढ़ा आदमी आसपास नहीं था तो वह वास्तव में आदेशों का पालन कर रही थी और मुझ पर नजर रख रही थी। मालती हर दिन यत्न से देखती रहेगी जब तक कि एक अप्रिय सुबह नहीं हुई जब मैं उठा और देखा कि वह मर रही है। ये स्पष्ट था कि ये उसके आखिरी कुछ घंटे थे। मैं पहले से ही नुकसान महसूस कर रहा था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अभिव्यक्तिहीन और बेपरवाह बना रहा। वह दीवार पर एक छिपकली को पकड़ने की कोशिश में व्यस्त था और उसे लुभाने के लिए एक कीट की जरूरत थी। अगली बात जो मुझे पता चली, उसने मरणासन मालती को उठाया और उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। वह हृदयहीन कमीने, मेरी भाषा क्षमा करें, लेकिन ये सिर्फ क्रोध करने वाला था। जैसे ही छिपकली मालती के करीब आई, वह मेरी ओर मुड़ी और मैंने उसकी भेद्यता की कल्पना की। पलक झपकते ही छिपकली ने मालती को जिंदा निगल लिया। उसके मृत पत्तों के पंख जमीन पर गिर गए और छिपकली उसके अवशेषों को चबा गई, जबकि बूढ़ा इस भीषण दृश्य को बहुत उत्साह से देखता रहा। उसने सावधानी से छिपकली को दीवार से हटाया और अपने कमरे की ओर चलने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा, तो उसकी आंखें टिमटिमा रही थी क्योंकि उसने सरीसृप को अपनी हथेलियों में भर लिया था। वह गर्भवती है। उसकी संतान मेरी अगली पालतू होगी, उसने कहा, एक शरारती बच्चे की तरह वर्जित कमरे में वापस जा रहा है और खुद को फिर से बंद कर लिया है। मालती के अलग अलग पंख सूखे पत्तों की तरह हवा के साथ उड़ते हैं। मैं निराश था, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि वास्तव में उसने उस दरवाजे के पीछे क्या किया। लेकिन उससे पूछताछ करना मना था। कई महीनों तक मैंने उसके साथ पसीना बहाया था, फिर भी उसने मुझसे मेरा नाम पूछने की जहमत नहीं उठाई। परवाह किए बिना मैंने वादे के अनुसार अपना काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद वह अपनी हथेली पर एक छोटी सी छिपकली लेकर मेरे पास आया। इस बार यह एक नर छिपकली थी, जिसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था क्योंकि उसने उसे उसके बाकी कूड़े के साथ मार डाला था और उन्हें खा लिया था। उन्होंने अपने नए पालतू जानवर का नाम कर्क रखा है। कुछ हफ्ते बीत गए और कार्क मालती के नम स्थान का नया निवासी बन गया। बूढ़े आदमी की अनुपस्थिति में मुझ पर नजर रखता था। अगले 6 महीनों में मैंने बरामदे के खंभे, छत के ऊपर केंद्रीय संरचना और किनारों पर मार्ग बनाए। निर्माण के दौरान किसी बिंदु पर मुझे ये लगने लगा कि यह कोई साधारण इमारत नहीं है, इसका एक विशेष उद्देश्य था। बूढ़े व्यक्ति की कमजोर काया को देखते हुए मुझे संदेह था कि मैं उसके असली इरादों को कभी नहीं जान पाऊंगा। उसका दाह संस्कार निर्माण के पूरा होने से पहले हो सकता है। उन महीनों के दौरान मैंने कई अन्य जादूगरों और योगियों को भी नंशाद की तलाश में बिसरा खाते देखा। बूढ़े आदमी ने उनकी सारी जिज्ञासाओं को वैसे ही अनसुना कर दिया जैसे उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया था, और मैंने उन सभी को एक ही उत्तर दिया कि गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था। दिन रात में बदल गए और पूरे 1 साल के बाद आखिरकार निर्माण पूरा हुआ। उस दिन मुझे अंततः एहसास हुआ कि संरचना वास्तव में किसी देवता के लिए एक मंदिर थी। बाहरी वास्तुकला ने सुझाव दिया कि वर्जित कमरा वास्तव में गर्भगृह था, और इसका डिजाइन किसी भी अन्य हिंदू मंदिर के विपरीत था जिसे मैंने पहले देखा या सुना था। उस रात मैं उस जगह को साफ करने के लिए देर तक जागता रहा, जबकि
बूढ़ा हमेशा की तरह कमरे में बंद रहा। मुझे तिब्बत से भारत आए कुछ ही साल हुए थे, और मैं अभी भी इसकी विशाल संस्कृति और धर्मों के बारे में जानने की प्रक्रिया में था। मुझे पता चला कि हिंदू रीति रिवाजों में मंदिर में देवता की मूर्ति स्थापित करने के समारोह को स्थापना कहा जाता है, जो अगले दिन होने वाला था। सुबह हो गई थी। बूढ़े आदमी ने मुझे जगाया और कहा कि जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मैं तुरंत निकल जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब कोई सवाल न करने की उनकी शर्त से बंधा नहीं था। शुरुआत में उसने मुझसे जो सवाल पूछा था, उसे याद करते हुए आखिरकार मैंने उसका जवाब दिया। तुमने मुझसे पूछा कि मैं ये किसके लिए कर रहा था, याद है? मुझे नहीं पता था कि यह मंदिर किस भगवान के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने देवत्व के लिए ऐसा नहीं किया। इस जगह को छोड़ने के बाद मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, इसलिए निश्चित रूप से मैंने इसे अपने लिए नहीं किया। वह आपको छोड़ देता है, इसलिए मैंने इसे आपके लिए बनाया है। भारी पत्थर के दरवाजे को देखते हुए मैंने पूछा, तुमने इसे किसके लिए बनाया है? मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूँ, लेकिन तुम दो जवाब मांगते हो। मैं केवल एक का उत्तर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें जाना होगा। अपने लिए तय करें कि कौन सा प्रश्न आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कठोर और जिद्दी बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, इसलिए मैं भ्रमित हो गया था। मैं उससे पूछना चाहता था कि दूसरा वाला क्या है, लेकिन उसके रूखे व्यवहार को देखते हुए मुझे पता था कि मेरे पास मेरे प्रश्न और शून्य उत्तर दोनों ही रह जाएंगे। जल्दी करो, मुझे स्थापना की कार्यवाही शुरू करनी है। मेरे पास आपके उत्तर देने के लिए पूरे दिन का समय नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति अपना धैर्य खोता जा रहा था। इससे पहले कि मैं जवाब देता, एक भटकते हुए विद्वान ने रुककर उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ नंशाद कौन है? मैंने बूढ़े आदमी को चौंकाने वाले एहसास के साथ देखा। दो सवालों से उसका यही मतलब था। विद्वान ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, लेकिन जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो वह किसी और से पूछने के लिए दूसरी ओर चला गया। मैंने अपना मौका लेने का फैसला किया। मेरे पहले सवाल का जवाब दो, मैंने बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से कहा। तर्क उस पर चढ़ गया और उसके कंधे पर बैठ गया। उसने कार्प को देखा, उसे अपनी ठुड्डी के नीचे सहलाया और आह भरी, मैं वह नाम हूं जो तुम्हें बिसरक तक ले आया। मैं नन्हाद हूँ। और फिर वह निश्चित कमरे में वापस चला गया, मुझे चकित छोड़कर। मेरी आंखें उस पर टिकी थीं। मैं पूरे साल उस आदमी के लिए काम कर रहा था जिसकी तलाश में मैं आया था, बिना ये जाने कि वह वास्तव में वही था। भोर शाम में बदल गई और जल्द ही तारे निकल आए। मैं बस वहीं बैठा रहा, उनके बाहर आने का इंतजार करता रहा। उस दिन से पहले कभी भी निषाद इतनी देर घर के अंदर नहीं रहे थे। आधी रात के बाद वह आखिरकार उभरा और मुझे ठीक वहीं खड़ा पाया जहां उसने मुझे छोड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य का कोई निशान नहीं था। दरवाजा खुला छोड़कर वह वापस अंदर चला गया। एक साल में पहली बार मैंने अंदर झांका। गर्भगृह से निकलने वाली ऊर्जा की एक अविश्वसनीय शक्ति ने मुझे घेर लिया। कई वर्षों के बाद मैंने अपने भीतर उसी स्तर की द्वेष और घृणा को महसूस किया, लेकिन इस बार क्रोध के साथ अपार शक्ति थी। मैं इतनी शक्ति सोख रहा था कि मेरी नाक से खून बहने लगा। कुछ ही पलों में मेरी चेतना मेरे शरीर से छूट गई और मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करने से पहले मैंने जो आखिरी चीज देखी, वह एक धुंधली आकृति थी, और यह निश्चित रूप से नंशाद नहीं थी। जब होश आया तो मेरे आधे कपड़े खून से लथपथ थे। तर्क मेरी छाती पर बैठे थे, मेरी आंखों में देख रहे थे, और स्थापना हो चुकी थी। मैं एक विशाल मूर्ति का सामना करने के लिए उठा,
जो लगभग 20 फीट ऊंची थी, जिसमें 10 सिर और कई हाथ। हथियार थे, सोने के आभूषणों से आच्छादित। यह उस चबूतरे पर रखा गया था जिसे मैंने देवता के लिए बनवाया था। मूर्तिकला ने अपनी अभिव्यक्ति और मुद्रा में बड़ी तीव्रता उत्पन्न की। ये किसकी मूर्ति है? मैंने विस्मय की सांस लेते हुए पूछा। लंका का राक्षस राजा रावण। बिसरख उत्तर प्रदेश में अब ग्रेटर नोएडा में स्थित है और इसे राजा रावण का जन्म स्थान माना जाता है। भूमि में बहुतायत में प्राचीन मंदिर हैं। स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी पूजा रावण और उसके पिता विश्रवा द्वारा की जाती थी, वहां 1 सदी पहले खोजा गया था। यह आकार में अष्टकोणीय है। लिंग जमीन से 2.5 फीट ऊपर फैला हुआ है और कथित तौर पर 8 फीट नीचे तक फैला हुआ है। यह एक बड़े बरगद के पेड़ के पास बने मंदिर में विराजमान है और इसमें संगमरमर से बना एक आंगन है जहां भक्त प्रतिदिन पूजा करते हैं। मैंने 1135 से पहले इस खोजे गए गर्भगृह का निर्माण किया था। अब राक्षस राजा को समर्पित एक नया मंदिर निर्माणाधीन है, जिसमें 42 फीट का शिवलिंग और रावण की 5.5 फीट की मूर्ति है। मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं रावण के मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। इन सब का मुझसे और मेरे सवाल से क्या लेना देना? आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि मैं नंशाद से क्यों और कैसे मिला और वह कौन था, क्योंकि वह सब कुछ आपसे और आपके प्रश्न से संबंधित है। तो ध्यान से सुनिए। रावण को दासी रावण, दासी सिक्विथी, महारावण, दशानन, लंकेश्वर, लंकेश्वरन, रावणासुर, रावणेश्वरन, ईलावेंद्र और रावुला जैसे कई नामों से जाना जाता है। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो नानशद लिखो और इसे पीछे की ओर पढ़ो। ओम ने अनुपालन किया। एक बार उल्टा लिखने और पढ़ने के बाद नानशाद दशानन बन गया, जो रावण के लोकप्रिय नामों में से एक था। रावण की भांति नंशाद की भी अनेक उपाधियां थीं। उनमें से एक है नागेंद्र, वह नाम जिससे आप कभी उन्हें जानते थे। फिर क्या हुआ? अब फिर मैं दशानन की स्थापना के बाद बिसरख से खाली हाथ चला गया। इसके साथ ही ओम की जिज्ञासा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। लेकिन वह इसमें अकेला नहीं था। वही जिज्ञासा परिमल और एलएसडी को उत्तेजित कर रही थी, जो उस समय कैलाश की ओर जा रहे थे। दीघा समुद्र तट से यात्रा पूर्ण अर्धचंद्र से 9 दिन पहले शुरू हुई थी। अपने पहले पड़ाव के लिए नाथुला दर्रे तक पहुंचने के लिए उन्होंने 22 घंटे की यात्रा की थी। रात में वे एक एकांत मोटल में रुके। रात के खाने के बाद उन्होंने नागेंद्र के कमरे में मिलने का फैसला किया। परिमल एलएसडी के पास खड़ा था, नागेंद्र के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसका ध्यान एक पुरानी लकड़ी की मेज पर फैले नक्शे के फटे टुकड़े पर था। नाथुला से कल हम गंगमा की यात्रा करेंगे, जो 185 किलोमीटर दूर है। फिर हम लासी तक 295 किलोमीटर और फिर झोंकबा तक 477 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। झोंकबा से अतिरिक्त 477 किलोमीटर हमें दाचेन और बाद में कुगू तक ले जाएगा। नाथुला दर्रे से इस मार्ग में लगभग 5 दिन लगते हैं और कैलाश के लिए एक छोटा मार्ग भी प्रदान करता है। हमने नाथुला तक पहुंचने के लिए पहले से ही 9 में से 1 दिन बिताया है, जो हमें पूर्ण अर्धचंद्राकार रात को कैलाश तक पहुंचने के लिए 8 दिन देता है। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 दिन का समय है। नहीं, हम पहले ही 2 दिन लेट चल रहे हैं और हमें उनकी भरपाई करनी होगी। लेकिन आपने 5 दिन कहा। गाड़ी पर 5 दिन। हम पैदल जा रहे हैं। कैलाश की यात्रा आदर्श रूप से वैशाख और कार्तिक के महीनों के बीच की जाती है। ट्रेकर्स को सलाह दी जाती है कि वे मार्गशीर्ष से चैत्रचे तक 5 महीनों में एक अभियान न करें, क्योंकि वहां सांस लेना और जीवित रहना कठिन हो जाता है। हमने माघ में यात्रा करने के लिए चुना है, जो उस सीमा में वर्ष का सबसे ठंडा और सबसे कठिन समय है। सड़कें अवरुद्ध हैं और हमारे गंतव्य के लिए कोई आवागमन नहीं है। यही कारण है कि हमें 10 दिन या इससे भी अधिक की आवश्यकता है। वैसे भी रात गहराती जा रही है। जाओ, थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि आज रात के बाद तुम लंबे समय तक आराम नहीं कर पाओगे। हम कल सूर्योदय से पहले निकलेंगे।
नागेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने के लिए बैठ गए। ये दर्शाता है कि उन्होंने दिन के आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। सुबह 4 बजे टीम कांगमा के लिए रवाना हुई और फिर लाजी के लिए रवाना हुई, जो कैलाश के रास्ते में अगले 2 जंक्शन हैं। नागेंद्र से लगभग 100 मीटर पीछे एलएसडी के साथ चल रहे परिमल ने आकाश की ओर देखा और ढलते हुए चंद्रमा को देखा, जो दर्शाता था कि अर्धचंद्र को देखने में मुश्किल से 8 दिन बचे थे। वर्धमान चांद की रात के साथ क्या है? सही समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। और आप कौन है? इसका उत्तर पाने का सही समय कब है? आप उससे ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछते? जैसा कि उसका स्वभाव था, परिमल सोच रहा था कि नागेंद्र और मिलारेपा के बीच क्या संबंध हो सकता है। इसका कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो उससे सीधे मिलारेपा के बारे में नहीं पूछ सकता। इसलिए उन्होंने इस प्रश्न को अर्धचंद्र के बारे में प्रश्न के रूप में छिपाने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने अपने दिमाग में प्रश्न का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया। अर्धचंद्राकार रात करीब आ रही थी, इसलिए कम से कम ये प्रश्न पूछने का समय वास्तव में सही था। हो सकता है कि इससे उसे मिलारेपा के बारे में भी कुछ उत्तर जानने का रास्ता मिल जाए। भ्रमित एलएसडी ने परिमल को नागेंद्र की ओर अधिक तेजी से चलते देखा। आप क्या कर रहे हैं? सही समय आने पर मिलेगा जवाब। आप हम पर विश्वास नहीं करते, सही? ये सच नहीं है। एलएसडी कहती है कि आप हमें कुछ नहीं बताते क्योंकि आप हम पर भरोसा नहीं करते। और ऐसा क्या है जो आप जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि कैलाश पर्वत का अर्धचंद्र की रात से क्या लेना देना है। वो आपसे आपके और कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के बीच संबंध के बारे में पूछने से डरती है। आपके 2 प्रश्न हैं, मैं उनमें से केवल एक का उत्तर दूंगा। अपने लिए तय करें कि कौन सा प्रश्न आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है और मैं इसका उत्तर दूंगा। सबसे पुराने दशानन मंदिरों में से एक का निर्माण करते हुए मैं बिसरख में मिलारेपा से मिला। उन्होंने निस्वार्थ रूप से मंदिर के निर्माण में मेरी मदद करके मेरा दिल जीत लिया और स्थापना के बाद खाली हाथ चले गए। लेकिन हम उसे जाने नहीं दे सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका ही नहीं, बिसरख में हमारा काम भी पूरा हो गया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जब वे एक मार्गदर्शक और गुरु की तलाश कर रहे थे तो हम भी वहां सही कौतुक और साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मिलारेपा को इस बात का एहसास नहीं था कि वे हमें खोजने वाले नहीं थे। हमने उसे ढूंढ लिया। तो गाइड ने पथिक का पीछा किया। हाँ, हमने बिसरख से लेकर इस देश की उत्तरी सीमाओं तक महीनों तक मिलारेपा का पीछा किया, जब तक कि हमें विश्वास नहीं हो गया कि वह विश्वसनीय हो सकता है। अंत में जब उसने पूरी तरह से हार मान ली और सीमा पार जाने ही वाला था, हमने फिर से उसका रास्ता पार किया और उसे अपने पंखों के नीचे ले लिया। वह पहले एक अच्छा छात्र था, बाद में वह हमारे 2 सबसे अच्छे कौतुकों में से एक बन गया और फिर दूसरा सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र बन गया, जब तक कि उसने हमें विश्वासघात का गहरा घाव नहीं दिया। हम 2 सर्वश्रेष्ठ विलक्षणताओं में से एक, दूसरा सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सबसे पहले कौन था? क्या मुझसे कुछ छूटा? मैंने तुमसे कहा था कि मैं केवल एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनमें हमारे निर्णयों पर कभी संदेह न करने का एक महान गुण था और इसलिए उन्होंने कभी भी हमारे द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाया या तर्क नहीं किया। उसने हमारा विश्वास हासिल किया और हमने उसे वह सब कुछ सिखाया जो हम जानते थे, जब तक कि वह मेरे जैसा उत्साही नहीं हो गया। साथ में हमने ओम को ट्रैक किया, सावधानीपूर्वक उन जगहों का पता लगाया जहां हमें उसके बारे में संकेत मिले या उसकी उपस्थिति पर संदेह हुआ। हालांकि वे अपना नाम, पहचान और स्थान बदलते रहे, इसलिए मैंने भी किया। लेकिन मिलारेपा ऐसा नहीं कर सका क्योंकि झूठ बोलना उनके नैतिकता और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार पाप था, इसलिए उन्होंने चुप रहना चुना। वह हमारे मिशन के प्रति इतने मौन और विनम्र थे कि उन्होंने कभी उस आदमी का नाम भी नहीं पूछा जिसका हम पीछा कर रहे थे। यह क्यों? मिलारेपा परम सहअपराधी। उनकी चुप्पी इतनी स्थिर थी कि लोगों को लगा कि वह मूक हैं, लेकिन उनका मौन वह था जिसे हमने अपने उद्देश्य के प्रति उनके गंभीर अनुपालन के रूप में गलत समझा। ओम को पकड़ने में अनगिनत बार असफल होने के बाद एक दिन मिलारेपा कई वर्षों के बाद बोले, शायद मैं आपकी बेहतर सेवा कर सकता था अगर मुझे पता होता कि वह आदमी कौन है और उसके पास क्या है जिसे हम बहुत सख्त चाहते हैं। शायद वह वास्तव में हमारी बेहतर सेवा कर सकता है यदि वह जानता हो। हमने सोचा, इस प्रकार मिलारेपा को हमारा सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। हम उसे धारागिरी ले गए।
धारागिरी क्या है? धारागिरी झारखंड के घाटशिला जिले में एक जलप्रपात है। पूरा इलाका जंगलों और पहाड़ियों से भरा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि इतनी शानदार जगह, इतनी बर्बरता की जगह भी हो सकती है। झरने के पीछे छिपी एक गुफा थी जहां मैंने पहली बार एक आदमी को सबसे भयानक शारीरिक स्थिति में देखा जिसकी कल्पना भी इंसान कर सकता है। मुझे वह सांस ले रहा था लेकिन न जिंदा था और न ही मरा था। वह इतना पतला और विकृत था कि मुझे उसे देखते रहने में भी दर्द होता था। मैंने नंशाद से पूछा, कौन है ये? वो वही है जिसने ओम को भागने दिया। वह धन्वंतरी है, नंशाद ने समझाया। उस समय मुझे तुम्हारे और तुम्हारे अनंत अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नंशाद ने आपकी रचना से लेकर आपके बचने तक सब कुछ बताया जब उसने धन्वंतरी पर हमला किया था और उन्होंने तब से धन्वंतरी को जीवित रखा था, उन्हें फिर से उनके लिए मृत संजीवनी की पुस्तक लिखने के लिए प्रताड़ित और मजबूर किया, क्योंकि मृत्यु से बचने के लिए उनके पास केवल यही दो विकल्प थे। मैं जीवित था लेकिन मेरा शरीर भीतर से सड़ रहा था क्योंकि ओम के विपरीत मैं बुढ़ापा नहीं रोक सकता। हालांकि मैं इस प्रक्रिया को इस हद तक धीमा करने में कामयाब रहा कि कई वर्षों की अवधि में मैं एक दिन जितना बूढ़ा हो रहा था, मेरे भौतिक रूप में मेरे पास समय कम पड़ रहा था। मैंने मिलारेपा के साथ सब कुछ साझा किया ताकि वे दोनों की तात्कालिकता को समझ सके, ओम की खोज करना और धन्वंतरी से जानकारी प्राप्त करना। मिलारेपा ने वादा किया कि वे मेरे लिए किताबें लाने के लिए सब कुछ करेंगे। साथ में हमने एक अन्य कैदी के रूप में मिलारेपा को गुप्त रूप से धन्वंतरी के कक्ष में भेजने की योजना बनाई। कक्ष के अंदर मिलारेपा ने नाटक किया कि वह बोल नहीं सकता। धन्वंतरी का हृदय जीतने के लिए उन्होंने उनकी देखभाल की, उन्हें साफ किया और खिलाया, लेकिन धन्वंतरी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये दोनों के बीच मौन का एक सूक्ष्म युद्ध था, जबकि कारकुन की जेल की दीवारों पर मेरी आंखें और कान थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और जल्द ही कर्क की उस कालकोठरी में स्वाभाविक मृत्यु हो गई, लेकिन दोनों कैदियों के बीच कुछ भी क्षय नहीं हुआ, न तो मिलारेपा का समर्पण और न ही धन्वंतरी की चुप्पी। मैंने अंततः कर्क को कुरूप से बदल दिया। करूप, इस बार कौन था? मेरा नया पालतू, एक लकड़बग्घा। उनमें एक बात समान जिद थी। धन्वंतरी एक शब्द भी नहीं बोलते थे और मिलारेपा उनकी बात सुने बिना हिलते नहीं थे। दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। अंततः 18 महीने के मौन के बाद धन्वंतरी ने मिलारेपा से बात की। हम उन्हें बात करते नहीं सुन सके, लेकिन कम से कम संचार की पहली बाधा टूट गई। ठीक उसी समय मिलारेपा द्वारा रिकॉर्ड किए गए ओम के यात्रा इतिहास के पैटर्न के आधार पर हमें पता चला कि ओम को आखिरी बार अवंती में देखा गया था, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, और यह मध्य भारत में है। इस प्रकार हमने कुछ दिनों के लिए धन्वंतरी और मिलारेपा की रक्षा के लिए कुरूप को छोड़ दिया और जानकारी की जांच करने के लिए अवंती की ओर चल पड़े। तो इस तरह नागेंद्र ने मुझे अवंती में ढूंढ लिया। हाँ, जब नंशाद ने मुझे उन शहरों के बारे में बताया जहां आप वापस जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपका प्रवास मनमाना नहीं था और आप जिस पैटर्न में यात्रा कर रहे थे उसका अवलोकन किया। मोहल्ले के सभी पुराने लोगों से मिलना, अपने बेटे के रूप में प्रस्तुत करना, और अगर मैं सही था तो आप जिस जगह की यात्रा कर रहे थे वह फिर से अवंती थी। मैं उस छापे से बाल बाल बच गया। जब वह वापस आया तो क्या हुआ? जब हम वापस आए तो मिलारेपा जा चुका था। धन्वंतरी से सारी खबर पाकर वह भाग गया था। मुझे प्रवेश द्वार पर कुरूप की लाश मिली। कुरूप की हत्या कर दी गई। उसने हमें धोखा दिया। हमने उसे हमेशा गलत समझा था। वो एक सहयोगी के भेष में एक देशद्रोही था। वे चले गए और उनके साथ संजीवनी को जाने का 2 में से 1 अवसर भी चला गया। तो क्या उसने धन्वंतरी को बचाने के लिए कुरूप को मार डाला? आप जानते हैं, लकड़बग्घे सभी प्रकार के जानवरों को खाने में सक्षम हैं, चाहे वो उनका अपना शिकार हो या सड़ी हुई लाश। जंगली जानवरों और पक्षियों से लेकर छिपकलियों और सांपों तक सब कुछ इनके जबड़े हड्डियों को कुचलने के लिए काफी मजबूत होते हैं। लेकिन कुरूप ने कर्क नहीं खाया, मैंने खाया। यदि आप बोल नहीं सकते तो आप एक बेहतर सेवक हो सकते हैं, कुरूप की तरह।
लेकिन आवाज की अनुपस्थिति आपको मुझे ये बताने की अनुमति नहीं देगी कि आप सांस नहीं ले सकते, आप अपना बचाव नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं, सब कुछ दोधारी है, अच्छे और बुरे पक्ष के साथ, यहाँ तक कि आपकी जीभ भी। यह आज आपको बचाता है, लेकिन कल यह आपको मौत की ओर धकेल सकता है। एलएसडी ने इनमें से कोई भी सवाल नहीं पूछा, आपने किया। अगली बार जब तुम झूठ बोलोगे, तुम मर जाओगे। परिमल को अपनी बुद्धि एकत्रित करने में 1 मिनट का समय लगा। एलएसडी ने आकर उसे हाथ देने की पेशकश की। उसने खुद को ऊपर खींचने के लिए उसकी धुंधली हथेली पकड़ ली और नागेंद्र को आगे बढ़ते देखा। नागेंद्र की उंगलियों ने उसके गले पर बड़े निशान छोड़े थे। अब उसे अपनी जगह का पता चल गया था, क्योंकि वह फिर से एलएसडी के साथ चल रहा था। उसके दिमाग में धन्वंतरी के साथ क्या हुआ था के बारे में आखिरी सवाल घूम रहा था। तो धन्वंतरी ने तुमसे क्या कहा? धन्वंतरी ने रोते हुए मुझसे कहा कि तुम इस दुनिया में अकेले हो और ये जरूरी था कि परशुराम तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके बारे में जानते हो। ये तब था जब मुझे अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास हुआ, जिसे मैं सबसे पहले खोजने के लिए निकला था। ये निन्हाद नहीं था जहां मेरी नियति थी, वह यात्रा का केवल एक हिस्सा था। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह मुझे धन्वंतरी तक ले गया ताकि मैं अपने जन्म का अंतिम कारण जान सकूं। धन्वंतरी ही थे जिन्होंने मुझे ज्ञानगढ़ शहर के बारे में बताया और परशुराम तक कैसे पहुंचा जाए, जिसके कारण मैं महान कैलाश पर चढ़ गया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए इतिहास की ये पुस्तकें मिलारेपा को कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में पहचानती हैं। ओम, अब आप जान गए होंगे कि मैंने यह आपके लिए किया। मैं तुम्हारे लिए परशुराम के पास पहुंचा। धन्वंतरी के बारे में क्या? क्या तुमने उसे मुक्त कर दिया? मैं धन्वंतरी को पृथ्वी पर उस नरक में कैसे छोड़ सकता था? बेशक मैंने उसे आजाद कर दिया, मैंने उसे मार दिया। ओम को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पेट में आग लगा दी हो। इससे पहले कि वह जानकारी को तर्कसंगत रूप से संसाधित कर पाता, वह जलते हुए गुस्से से मिलारेपा पर हमला करने लगा। अश्वत्थामा ने ओम को पकड़ने की जल्दी की, लेकिन बल मिलारेपा को जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त था। ये समझकर कि ओम का गुस्सा जायज था, वह शांत होकर उठ गया। अश्वत्थामा ने ओम को सांत्वना देने के लिए उसके कंधों पर हाथ रखा, क्योंकि वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। किताबें जा चुकी हैं, धन्वंतरी व्यर्थ ही मर गए। हम युद्ध लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। अब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास आप हैं। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो हिमशल का सिरा मात्र है। तुम्हें पता होना चाहिए कि परशुराम ने मुझसे क्या कहा था जब तुम रॉस द्वीप पर समुद्र के किनारे चट्टानों पर बेहोश पड़े थे। अगली बार जब हम नागेंद्र का सामना करेंगे तो आप ही हमारा बचाव करेंगे। केवल आपके पास ये याद रखने की क्षमता है कि आप अमर होने से पहले कौन थे। क्या होगा अगर अभी भी लड़ने लायक कुछ है? जब तक दुनिया मौजूद है तब तक युद्ध खत्म नहीं होता। क्या तुम लड़ सकते हो अगर अभी भी कुछ बचा है जिसके लिए लड़ने लायक है? और वह क्या हो सकता है? सवाल यह नहीं है कि इसके लायक क्या है, सवाल यह है कि क्या आप लड़ सकते हैं। युद्ध का एक ही उद्देश्य होता है और वह है विजय। आपकी जीत की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। आपको लड़ाई के लिए प्रशिक्षित होने की जरूरत है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप तैयार हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी।